Assalamu alaikum everyone. Welcome to my first video and this is my new hobby. इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट सीखेंगे, जिसमें हमारे पास हम स्टार्ट करेंगे HTML से CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप एंड वर्डप्रेस पे इसको एंड करा जाएगा। वर्डप्रेस हम डिटेल में करेंगे और इस HTML CSS भी हम डिटेल में करेंगे। मैं डायरेक्ट वर्डप्रेस भी स्टार्ट कर सकता था, बट वर्डप्रेस डायरेक्ट सिखाने से पहले जो लोग नए आ रहे हैं, जो बिल्कुल अपना करियर इसके अंदर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके पास थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्या होती है, कैसे काम करती है, वेबसाइट कैसे बनाई जाती है कस्टम, और जो वर्डप्रेस भी जिस तरीके से पेज बिल्डर से काम कर रहा है तो वो किस तरीके से कर रहा है। उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको तभी आएगी जब आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता हो, आपको बूटस्ट्रैप आता हो कि रिस्पॉन्सिव किस तरीके से हो रही हैं चीज़ें, ताकि आप बाद में भी अगर आपको कभी कहीं कोड करने की ज़रूरत पड़े तो आप हिचकिचाएं नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। एज आई मैंशनड, हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप एंड वर्डप्रेस पे इसको एंड करेंगे। HTML CSS जावास्क्रिप्ट हम जब कर लेंगे तो आप एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं। उसके बाद कोई भी बिजनेस वेबसाइट बना सकते हैं आप, जिसमें स्टैटिक पेजेस होंगे, फॉर्म होगा जस्ट, एंड ये सारी चीज़ें होंगी। आप अपनी रेज्यूमे बना सकते हैं यही सारे टूल्स, यही सारी 3 लैंग्वेजेस यूज़ करके। इसके अलावा वर्डप्रेस हम एंड में इसलिए हमने डाली है ताकि इस वेब डेवलपमेंट कोर्स को पूरा कंप्लीट किया जाए। इस वर्डप्रेस का फ़ायदा ये है, वर्डप्रेस से आप कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। वर्डप्रेस एक बहुत पावरफुल CMS हो गया है आज की डेट में। ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके लिए जैसे आपको होस्टिंग चाहिए होगी, इसके अंदर आप कोई भी ई-कॉमर्स स्टोर्स बना सकते हैं, आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, आप फ़्लाइट बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स मैं इस पे कर चुका हूँ। और सबसे बड़ा फ़ायदा वर्डप्रेस का ये होता है कि वर्डप्रेस एक क्लाइंट डैशबोर्ड के साथ आता है, तो वो आप क्लाइंट के साथ भी अपने शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी अगर चाहें, उन्हें कोई अपनी इमेज अपडेट करनी है तो वो इजीली अपडेट कर सकते हैं, उन्हें कुछ नए प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं तो वो प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। Also, the reason to teach you WordPress in this course is to make you job ready as soon as possible. So let's start it. Let's move into next slide. Prerequisites. Knowledge of computer fundamentals. आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर यूज़ करने की, बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की, कैसे आप IDs वगैरह या सॉफ्टवेयर कोई भी रिक्वायर्ड इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपके पास इतनी नॉलेज होगी, दैट्स वाई आप अभी यहाँ यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देख रहे हैं। टेक्स्ट एडिटर, जिसमें विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस, इस तरह का कोई भी आप टेक्स्ट एडिटर, सबलाइम टेक्स्ट और इस तरह के बहुत सारे एडिटर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ड्रीम व्यूअर आप यूज़ कर सकते हैं। हम कोई फ्री टूल इसके लिए आप आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। सो ये सीखने के बाद अपने दोस्तों के सामने फ्लैक्स मत करना कि मैं प्रोग्रामर बन गया। वो आप आगे जावास्क्रिप्ट वगैरह सीखोगे उसके लिए। जावास्क्रिप्ट भी एक स्क्रिप्ट बेस्ड लैंग्वेज है बाय द वे। सो लेट्स फोकस ऑन दैट फर्स्ट। इसमें हम बहुत ज़्यादा टैग बेस्ड वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप HTML जब आप लिखना स्टार्ट करते हो तो आप एक टैग ओपन करते हो। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ इट ना। सो जस्ट लाइक दिस, इसके अंदर आप HTML से आप टैग खोलते हो और इससे आपके ब्राउज़र को पता चलता है कि यहाँ से आपका वेब पेज स्टार्ट हो गया है। एंड हेड का आप एक सेक्शन ऐड करते हैं, उसके बाद यहाँ टाइटल का सेक्शन ऐड करते हैं, फिर आप जो टैग इसके अंदर खोलते हैं उसको बंद भी लाजमी करते हैं। हेड का टैग खोला, उसको बंद किया, उसके अंदर टाइटल का टैग खोला, फिर उसको बंद किया। ये सब मैं भी आपको हम करके इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। हम विंडोज़ एक्सप्लोरर में आ गए हैं। हम यहाँ एक नोटपैड की फ़ाइल बना लेते हैं। बस नोटपैड की फ़ाइल हम वैसे ही बना लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं अपना कोड लिखना। जस्ट लाइक हम सबसे पहले HTML का टैग लिखेंगे और उसको फिर बंद करेंगे, पेज को, वेब ब्राउज़र को बताने के लिए कि ये HTML का सारा कंटेंट है, ये वेब पेज है। एंड देन फिर उसके अंदर हम हेड का टैग ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। अभी मैं ये लिख लूँ, उसके बाद मैं आपको लाइव ब्राउज़र में दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करते हैं। ये हमारे पास बॉडी का टैग बंद हो गया। इसकी इंटेंशन थोड़ी सी सही कर लेते हैं। यस,
ओके नाउ इसको हमें सेव करना है। सेव कैसे करेंगे? सेव करते हुए आप इसके अंदर फाइल फॉर्मेट में लिखेंगे index.html। आप इंडेक्स की जगह आप अपना नाम कोई भी दे सकते हैं और इसे कहीं पे भी सेव करके चला सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ओके या ये हमारे पास हमने इसको बताया कि इंडेक्स इसका फाइल नेम होगा और .html कि ये एक HTML की फ़ाइल है जिसमें हम जो बेसिकली हमारा एक वेब पेज है, ताकि हमारा ब्राउज़र इस फाइल को रीड कर सके। हमने ये फाइल सेव कर दी है। अब हमने जो कोड लिखा है इसको हम ब्राउज़र पे खोल के देख लेते हैं। ओके हमने वेब पेज लोड करा दिया है एंड जैसे आप देख रहे हैं कि ये सब ब्लैंक पेज, अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ बॉडी के अंदर अभी कुछ नहीं डाला है। अभी ये हमें वही फाइल का बता रहा है कि टाइटल क्या है, index.html, और उसकी पाथ URL में आ रही है। अब मैं आपको इन टैग्स का मकसद बता देता हूँ यूज़ करने का। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है वेबसाइट बनाने के लिए। वेब पेज पे ये टैग्स होना बहुत ज़रूरी है। HTML से हमारा ब्राउज़र आइडेंटिफाई करता है कि ये एक वेब पेज है, इसको लोड करना है इस एरिया को, एंड देन जो भी आपके पास हेड में कंटेंट होता है वो आपके पास ये समझ लें ब्राउज़र के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये सारा हिस्सा जो होता है इसमें आप चाहे यहाँ पे फेविकॉन लगाना चाह रहे हैं या ये टाइटल को चेंज करना चाह रहे हैं, वो सब आप हेड के अंदर करते हैं। या वेबसाइट का वेब पेज लोड होने से पहले कुछ फाइल्स लोड कराना चाहते हैं जिसमें आप जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हो सकती हैं या आपकी CSS फाइल्स हो सकती हैं या आपकी मेटा टैग्स वगैरह हो सकते हैं। वो आपकी फाइल्स आप हेड के टैग के अंदर लोड कराते हैं। बॉडी के अंदर आप हमेशा जब चीज़ें डालते हैं जब आपको इस वाइट स्क्रीन पे कुछ शो कराना होता है जो यूज़र के लिए होता है, यूज़र इंटरफेस के लिए। हम इसके अंदर वही टाइटल वाला टैग डाल के देख लेते हैं जो हमने एग्जांपल में देखा था कि वो क्या कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं हम टाइटल का टैग वही लेस देन एंड देन टाइटल देन उसको बंद कर देते हैं ग्रेटर देन से। उसके बाद हम टाइटल दे देते हैं इसको फर्स्ट पेज एंड देन हम इसको बंद कर देते हैं सेम लेस देन स्लैश उसके बाद टाइटल। नाउ अब इसको हम सेव करके देख लेते हैं, कंट्रोल एज सेव। अब देखें जैसे मैंने इसको लोड किया है तो यहाँ पे टाइटल जो पहले index.html शो हो रहा था अब यहाँ पे फर्स्ट पेज लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरीके से इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं अगर मैं इसको होम पेज कर दूंगा यहाँ पे एंड सेव करूँगा तो ये होम पेज हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे फेविकॉन लगा सकते हैं जो मोस्टली वेबसाइट्स में आपने देखा है। जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ वेबसाइट सिंक हुई हुई है तो उनके आ रहे हैं यूट्यूब का एंड ऑल। उसके बाद हम बॉडी पे आ जाते हैं। HTML हमारी HTML इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। इसके बिना आपको कोई वेबसाइट नज़र नहीं आएगी। आप किसी भी वेबसाइट के सोर्स कोड में जाके देखेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें, ये बेसिक स्ट्रक्चर लाजमी होगा, HTML हेड एंड बॉडी वगैरह। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत सारे टैग्स होते हैं। इसके अंदर इमेज अगर आपको कोई लगानी है तो उसके लिए अलग टैग्स मौजूद हैं। आपको कोई टैग्स लिखने हैं तो उसके लिए बहुत सारे टैग्स मौजूद हैं। आपको फॉर्म बनाना है, आपने टेबल बनाना है, आपने लिस्ट बनानी है, इस तरह की चीज़ों के लिए हम डिफरेंट टैग्स यूज़ करते हैं। वो सब हम सीखेंगे आगे जाके। अभी मैं आपको टेक्स्ट के कुछ टैग्स दिखा देता हूँ कि अगर हमें कुछ टैग्स डिस्प्ले कराना है तो वो हम किस तरीके से करा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विद H1 टैग है हेडिंग 1 का। इसके अंदर ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है बाय डिफ़ॉल्ट HTML में, जिसमें हम लिख देते हैं फॉर हेलो वर्ल्ड। हम अपना टैग खोलेंगे, उसके आगे जो हमें टैग्स प्रिंट करना है हम वो लिखेंगे एंड देन उसके बाद हम टैग को बंद कर देंगे सेम तरीके से जिस तरीके से हमने टाइटल का टैग बंद किया था। इसको हम सेव करके देख लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया है। नाउ मुझे अब इसके अंदर और इससे थोड़ी छोटी हेडिंग्स अगर दिखानी है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको 4 दफ़ा कॉपी कर लिया है एंड अब मैं इसके अंदर H1 को H2 कर रहा हूँ, H3 H4 H2 H3 H4। अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक H1 हेलो वर्ल्ड, H1 क्लोज, H2 हेलो वर्ल्ड, H2 क्लोज, इस तरीके से ये डिफरेंट चारों हेडिंग्स आ गई हैं और उनके टैग क्लोज भी हुए हैं। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ।
तो ये सारे ये देखें 4 दफ़ा इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया है। इसी तरीके से हम ये आप H6 तक इसमें प्रिंट करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि कोई हेडिंग नहीं हो, जस्ट आप टेक्स्ट एक पैराग्राफ प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो जस्ट आप यूज़ करेंगे P एंड उसके आगे आप लिख देंगे अपना पैराग्राफ का जो भी आपका टेक्स्ट होता है, एंड उसके बाद आप टैग क्लोज करेंगे, सेव करेंगे, एंड यू विल सी हियर इट इज़, दिस इज़ पैराग्राफ। ठीक है, इसी तरीके से आगे हम सीखेंगे कि हम इमेज कैसे लगा सकते हैं, कलर्स कैसे चेंज कर सकते हैं, स्लाइडर कैसे बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे वीडियोस में कवर करेंगे। दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो, तो मैं इसको इतना लंबा नहीं करना चाह रहा। एंड इसके अलावा फ्यूचर में हम सिर्फ इस वेब सीरीज़ के अलावा भी बहुत सारी वेब सीरीज़ बनाएंगे। हम शॉपिफाई पे डिफरेंट ट्यूटोरियल्स बनाएंगे, वेबफ्लो पे बनाएंगे, उन सारी स्किल्स पे बनाएंगे जो इस टाइम पे मार्केट में यूज़ हो रही हैं। जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, Node.js, React.js, React Native, इन सब टॉपिक्स को हम आगे कवर करेंगे। लेकिन इस सीरीज़ में सिर्फ हम जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, HTML CSS, बेसिकली वेब डिज़ाइनिंग की चीज़ें जो बेसिक हैं, और वर्डप्रेस, ये हम करेंगे। सो ओके, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।